फाउंडेशन है और इलेक्शन कमीशन की ड्यूटी है कि वो वन मैन वन वोट इन्फोर्स करें और उन्होंने नहीं किया, उन्होंने अपनी ड्यूटी नहीं की। तो हम सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उसकी रक्षा कर रहे हैं, संविधान की रक्षा कर रहे हैं और हम करते रहेंगे, हम रुकेंगे नहीं। सर, आप बिहार जा रहे हैं 17 तारीख से। 124 सुना है 124 साल सामने आया। फर्स्ट टाइम 24 साल उसकी उम्र है और फर्स्ट टाइम मिंता देवी सुना है मैंने। ऐसे तो बहुत अनलिमिटेड केसेस हैं, अभी पिक्चर बाकी है। मन में मैल है इलेक्शन कमीशन के, और जब मन में मैल होती है तो जगह भी कम पड़ जाती है। उसी इलेक्शन कमीशन में हमने 250 की मीटिंग एक साथ की है। चुनाव आयोग को बिल्कुल रावण और दानव की तरह बैठा था, और ये जनता के वोट से अब प्रधानमंत्री नहीं है, ये चोरी के वोट से। ये आम जनता के अधिकार को चुरा करके इन्होंने वोट डाला। जो सवाल, जो मुद्दे राहुल जी ने उठाए कि एक रूम में 80, उसके बाद फर्स्ट वोटर जो 6 फॉर्म है उसका ही नाम अंकित होगा, और वहां पर 74, 75, 80 साल के लोगों का नाम है, और वो वोट डाल कौन रहा है, वो भी नाम वोट कौन डाल रहा है। दूसरी तरफ एक व्यक्ति 10 जगह वोट डाल रहा है, फॉर्म में फोटो है ही नहीं किसी में लोगों का, और चौथी तरफ आप कह रहे हैं कि 5:30 बजे के बाद 1 करोड़ लोगों ने वोट डाला। हमारे नेता आपसे पूछ रहे कि वो वोटर हैं कहाँ, हमें वोटर लिस्ट दो, हमें डिजिटल दो, हमें बताओ कि 5:30 बजे के बाद किन किन लोगों ने वोट डाला। वो आप कह रहे हैं नए वोटर ने वोट डाला, तो आप कह रहे हो कि सीसीटीवी अमिट हो गया, खत्म हो गया, वोटर लिस्ट देने को तैयार नहीं हो। दूसरी तरफ आप कह दो कि 65 लाख वोट कटे हैं, तो मैं कानूनी बाध्य नहीं हूं कि मैं आपको बताऊं किसके वोट कटे हैं। छठी तरफ आपको 1 सप्ताह के अंदर आपको नोटिस देना चाहिए था, 1 सप्ताह के अंदर आपको नोटिस देने की जरूरत थी कि आप नोटिस देते कि मैं क्यों नहीं आपके वोटर लिस्ट से आपका नाम हटाऊं, तो आप नोटिस नहीं दिए, आप डायरेक्ट वोटर लिस्ट से नाम काट दिए। पहले से आपका मन बना हुआ था। तो ये इतनी बड़ी डकैती, पहले चोरी अब डकैती, और लगातार इस देश की जनता के अधिकार और उसके इमोशंस के साथ खिलवाड़ करना। तो पूरे देश के महागठबंधन की ताकत एक है और हम लोग इकट्ठे हैं। तो आदरणीय हमारे अध्यक्ष खरगे साहब ने सारे पार्टियों का जो अटैचमेंट है, सेंटीमेंट है, जो देश के प्रति है, वो हमारी एकता प्रदर्शित करती है। डेमोक्रेसी है मुल्क में, लोग वोट डालते हैं तब चुनते हैं। जब लोग 300 चुने हुए लोग जब जा रहे थे इलेक्शन कमीशन की ओर, उनको मोदी साहब ने, अमित शाह जी ने अपने लोगों को, पुलिस को ऑर्डर देके हमको रोका क्यों? पहली बात तो ये बताओ। चले जाते वहां। अच्छा, इलेक्शन कमीशन क्या है? एडमिनिस्ट्रेटिव एक संस्था है। ऐसी कौन सी बड़ी बात है? क्या नीचे आके सबकी बात नहीं सुन सकते थे? इस जगह जहां रोका था यहां आके बात सुन सकते थे? ऐसी कौन सी बात है? भाई वो खुदा थोड़ी है ना, संविधान ने बनाया है, उनको पार्लियामेंट ने बनाया है, वो तो अपने आप को खुदा समझने लगे हैं। तो ऐसा नहीं है, उनको सुनना चाहिए था। और राहुल जी ने जो प्रेजेंटेशन करी थी जिसमें 1 लाख वोट फर्जी निकले हैं, वो इलेक्शन कमीशन द्वारा ही पेपर दिए गए थे। उसमें अब और कौन सा शपथ पत्र? भाई कौन सी बातें कर रहे हो? तो आपके पेपर हैं, हमने आपको पैसे दे के लिए, फीस दे के लिए, उसमें कोई गलतियां हमने निकाल के सामने रख दी, आप उसकी जांच करने को तैयार नहीं है। क्या कोई उसमें बीजेपी पकड़ी जाएगी, मोदी जी पकड़े जाएंगे? सारे तथ्य सामने रखे हुए हैं। वोटर लिस्ट के हिसाब से इंडिपेंडेंटली वो स्वयं चेक कर लें, उनको पता चल जाएगा कि क्या कितनी सच्चाई है, कितना झूठ है। सारे तथ्यों को सामने रख के जब गलतियां मिली हैं तब ये प्रोटेस्ट की बात हो रही है। और जहां तक इलेक्शन कमीशन की बात है, तो पूरे इलेक्शन कमीशन को हम संविधान में नहीं घसीट रहे हैं, हम उनकी एक नीति को, जिससे पूरे लोकतंत्र पे, हमारे प्रजातंत्र पे असर पड़ रहा है, उसके ऊपर चर्चा करने की बात कर रहे हैं।
तो जो फैसला उनका है वो उसमें हमको गलती लग रही है, इसलिए उस फैसले के ऊपर हम लोग चर्चा की बात कर रहे हैं। तो इस सब में कोई गलती नहीं है, कुछ खराबी नहीं है। जहाँ तक संविधान की बात है तो उनसे ज़्यादा संविधान राहुल गांधी जी ने पढ़ा है और तब से संविधान की बात कर रहे हैं, लगातार उसके अनुच्छेदों की बात कर रहे हैं। तो वो अपने जाके पहले खुद सीख के आए।